सुख और अनुभव दोनों जीवन में एक साथ कभी नहीं आते। स्मरण रखिएगा, जहां सुख होता है वहां अनुभव नहीं होता, और जब ये सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तब हमारे जीवन में आता है ये अनुभव। परमात्मा, ये प्रकृति, ये नियति इस अनुभव को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये अनुभव हमें सिखाया जाता है कि अतीत में ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमें सिखा देता है कि भविष्य में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये अनुभव हमें वही सीख देता है जिसके कारण हम सुख की ओर उचित प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी दुख आए, दुख का ये समय आए, तो हताश मत होइएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अनुभव क्यों आया, क्या सिखाने के लिए आया। यदि आप वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वो भी उचित रूप से, तो इस अनुभव का मंतव्य ही पूर्ण हो जाता है। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? सीढ़ी। किंतु फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। कारण क्या है? कारण या तो ये हो सकता है कि मनुष्य कल्पना करता जाता है, सीढ़ी को खोज ही नहीं पाता। कुछ लोग खोज लेते हैं और उसे पाकर ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उससे आगे कुछ कर्म करते ही नहीं। सरल सी बात, बहुत से लोगों को सीढ़ी मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो जब तक उस पर चढ़ोगे नहीं, ऊंचाई पर पहुंचोगे कैसे? देखिए, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप ऊपर चढ़ते नहीं जाओगे, जब तक थक नहीं जाओगे, आपके पैरों में, घुटनों में पीड़ा नहीं होगी, तब तक इस ऊंचाई पर पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो कल्पना के साथ कर्म कीजिए, परिकल्पना के साथ परिश्रम भी कीजिए, सब मिले।